जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 6 जनवरी 2024 और ये है फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। शाखाओं से जो टूट जाए वह पत्ते नहीं है, आंधी और पड़ोसियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज सर ने लल्लन टॉप में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है, जैसे कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, सभी खेल्स के बारे में देखिए, तमिलनाडु के बारे में सर ने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। और उसके साथ साथ सर ने और भी जो भी 2023 के करंट अफेयर के रिवीजन क्वेश्चन थे उनका भी रिवीजन करवा दिया है। नदियों को वेदों में किस नदी का क्या नाम है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, इन सभी क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज का नंबर फर्स्ट। इंडोनेशिया देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ। ये जो लाकी लाकी है वो जुड़वा ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में है, इसीलिए विस्फोट यहाँ पर हुआ करते हैं। यहाँ पर कई ज्वालामुखी है, माउंट काकोताओ, माउंट मेरापी, माउंट सिनबुंग। इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है, जहां पर आसियान का हेडक्वार्टर है। बाद में ये राजधानी नुसंतारा होना प्रस्तावित है। मोलाओ, माउंट किलौआ, हवाई द्वीप यूएसए में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भारत में है, अंडमान निकोबार में। बीयूवीएस एटना ये इटली में है। स्ट्रामबोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। जब ज्वालामुखी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा, जब ज्वालामुखी से बाहर निकल आता है तो उसको कहते हैं लावा। विस्फोट के पहले जो स्थिति होती है उसको मैग्मा कहते हैं, विस्फोट के बाद कहते हैं लावा। जब ये ठंडी हो जाती है तो बेसाल्ट चट्टान बनती है, इसी से काली मृदा का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं रेगूर। विस्फोट से जो गड्ढा बनता है उसको कहते हैं क्रेटर, और अगर बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसको काल्डेरा कहते हैं। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है और बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान। मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव की अधिकांश अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर स्थित है, और आपको जानकर आश्चर्य ये होगा कि यहाँ पर सबसे अधिक जो टूरिस्ट होते हैं वो भारत के ही जाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो 126 नंबर का बिल है और 106 नंबर का अधिनियम है। मेडिसिन में नोबेल इस वर्ष मिला है कैटलिन कोरिका और विशमैन को। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में स्थापित हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर 2। एथलेटिक्स फुटवियर निर्माता कंपनी एडिडास जो है वो चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी चेन्नई में स्थापित करेगी, जो भारत का एक शहर है। एडिडास कंपनी जो है वो जर्मनी की कंपनी है। इसकी स्थापना 1924 में एल्डोफ्ट एडी ने की थी। ये है हमारा यूट्यूब चैनल @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली रिवीजन क्लास अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ सर जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्लासें लेते हैं उनको भी हम रिवीजन कराते हैं, जैसे जो संपूर्ण रिवीजन सर ने पूरी वर्ष का कराया है उसका, या यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास जो ले रहे हैं। यूपी जो ब्रह्मास्त्र सर ने लिया था वो यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। और जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी गई है। टोक्यो शहर जापान में स्थित है, सुमात्रा इंडोनेशिया में और कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कल्पक्कम कुडानकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है। तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है, इसको हम लोग लौटते हुए मानसून की बारिश भी कहते हैं। तूतीकोरन चेन्नई एन्नोर फोर्ट ये तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में ही स्थित है, और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल जो है वो भी तमिलनाडु की है। भारतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको करती है मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस प्राग में हुई, जो चेक रिपब्लिक में है। भारत में जो सड़क कांग्रेस हुई है वो गांधीनगर में हुई। संप्रीति बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होती है। संप्रीति इस वर्ष मेघालय के उमरोई में हुई है।
19वें एशियन गेम 5000 मीटर में गोल्ड जीता है पौरुल चौधरी ने। 19वें एशियन गेम चीन में आयोजित हुए। भारत की रैंक है 4 और भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। कलारी पनीर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है। चुरपी पनीर का अरुणाचल प्रदेश के पास। आज का क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, ये गुजरात के मसाना जिला के वडनर नगर स्कूल से प्रारंभ किया गया है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के कुछ विद्यार्थी शामिल होंगे। एक ग्रुप में 10 लड़कियां और 10 लड़के होंगे। ये अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम होगा। इसमें नेतृत्व के गुण का विकास किया जाएगा और 7 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम होगा, जिसमें योगा ट्रेनिंग स्मारक का दौरा करवाया जाएगा और एनईपी का ये हिस्सा है। जो एनईपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 की है और इसकी कस्तूरी रंगीन समिति की सिफारिश पर ये आई थी। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। नोबल शांति पुरस्कार 2023 नरगेसी मोहम्मद को दिया गया ईरान के लिए, जिसकी टिक है नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए। नोबल पुरस्कार भी सर ने टिक से पढ़ाए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप चाहें तो उसकी रिवीजन क्लास भी देख सकते हैं। हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड इजराइल के विरोध में चलाया था। 19वें एशियन खेल में 107 पदक भारत ने जीते और भारत की रैंक है 4। पहला एशियन खेल भारत में हुआ दिल्ली में, जो भारत की रैंक आई थी उसमें सेकंड, और पहला स्थान आया था जापान का। 19वें एशियन गेम में पहला रैंक आई है चीन की और भारत का स्थान है चौथा। चक्रवात आपदा राहत कार्यक्रम गोवा में चलाया जा रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, काला नुनिया चावल, गोडियाल गड़ाल साड़ी, सुंदरवन शहद, नादिया तंगेल साड़ी, इन 5 चीजों को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल के लिए। काला नुनिया चावल जलपाईगुड़ी में होता है। कोडिया गडार साड़ी मुर्शिदाबाद की फेमस है। सुंदरवन का शहद जो है वो मॉल समुदाय के लोग एकत्रित करते हैं। अब हम अन्य जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। बस हौली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास, उस्ता कला का बीकानेर राजस्थान के पास, बालू चली तकनीकी का पश्चिम बंगाल के पास, जबकि गोविंद भोग चावल का पश्चिम बंगाल के पास जीआई टैग है। सीबक थार्न का लद्दाख के पास, कम्बा मंगूर तमिलनाडु, मुरैना गजक मध्य प्रदेश और हाथरस हींग का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग है क्या। जीआई टैग 1999 का एक्ट है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिम बंगाल को और इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में जीआई टैग की। अबू आबिर दिसोम अभियान ये झारखंड का है। P20 शिखर सम्मेलन ये शिवभूमि दिल्ली में हुआ। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी यूएसए में है, जबकि पहला अंकोर वाट का है। इसको खैबर वंश ने बनवाया था और ये अभी हाल ही में 8वां अजूबा घोषित हुआ है। 40 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में होगी, जिसमें क्रिकेट शामिल किया गया। हाल ही में 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक जो होने वाली है उसके लिए। इसमें स्क्वैश, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, लेक्रास, फ्लैग फुटबॉल और महिला और पुरुष दोनों के लिए T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया। लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक होने हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच भारत जीता है और ये कुल 2 दिन चला है। वैसे तो ये 5 दिन होते हैं टेस्ट मैच, लेकिन अब की बार ये 2 ही दिन में पूरा मैच हो गया, जिसमें कुल 107 ओवर फेंके गए, 642 गेंद फेंकी गई और 4 पारी में ये हुआ। लॉरियस स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड माइकल डक्सन को दिया गया। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू कश्मीर विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता राजस्थान के साथ किया है। इसमें 850 मेगावाट बिजली मिलेगी और 40 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया है। रतले जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, किश्तवाड़ में। झेलम को वेदों में विदिशा कहा गया। किशन गंगा, तुलबुल और उरुई परियोजना इस पर स्थित है। चेनाब नदी पर रैटल, पक्कलडुम,
सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार परियोजनाएं हैं। चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसको वेदों में अश्विनी कहा गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। ये ग्लोबल फिनटेक समिट भी मुंबई में ही हुई थी। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यूएसए में है। स्पेस ऑन व्हील इसरो और विज्ञान भारती की मदद से अरुणाचल प्रदेश में चलाई गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। इसमें संवैधानिक बेंच बैठी थी और 3-2 का फैसला आया, जिसमें हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक महिला जज भी शामिल थी जिनका नाम है हिमा कोहली। जब भी कोई संवैधानिक बेंच बैठेगी तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश अवश्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज थे। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया, जो एक बंगाली लेखक हैं और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले बंगाली लेखक हैं। कुवेम्पु पुरस्कार कन्नड़ भाषा का पुरस्कार है और ये जो कुवेम्पु थे ये कन्नड़ साहित्य के राष्ट्र कवि इनको माना जाता है। 2013 से ये पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ और शीर्षेंदु जी को ये मिला है कहानी शामीप्य के लिए। सुकृता पाल कुमार को टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। BR कंबोज को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, इसके कुलपति BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। हार्दिक सिंह को हॉकी का विश्व बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव जी को दिया गया, मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम को दिया गया, जानकी उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान 33 नंबर का पुष्पा भारती को दिया गया, इनकी पुस्तक है यादें यादें यादें। ISO 9001 से 2015 प्रमाणित देश का पहला महिला पुलिस थाना है भोपाल। बथुकम्मा और बोनालू मेदराम जाता ये तेलंगाना के प्रमुख त्योहार है। बथुकम्मा फूलों का उत्सव इसको कहते हैं और मेदराम कुंभ मेला के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में धौलेड़ा गुजरात को शामिल किया है और पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत को PM ने लॉन्च किया है। इसको दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच ये चलेगी। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 जीना मेहसा अमानी को दिया गया। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन झालाजा जयपुर राजस्थान में प्रारंभ किया गया। DGP होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और IGP होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मुद्दे आतंकवाद और साइबर अपराध के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। सबसे ऊंचा पद होता है DGP का, उसके बाद होता है IG, फिर DIG, SSP, SP, एडिशनल SP, ASP, DSP, इंस्पेक्टर, SI, ASI, हविलदार, नायक और फिर उसके बाद कांस्टेबल। इसरो ने मिशन गगनयान के TVD-1 क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। अरब सागर में आए तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया, जबकि मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी विरुद्ध डिजी कवच गूगल ने लॉन्च किया। चौथे हांगझो एशियाई पैरा खेलों का उद्घाटन में ध्वजवाहक पारुल परमार और अमिता सरोहा थी। इसका शुभंकर था फेई बच्ची। 111 मेडल के साथ भारत की रैंक है 5। क्वेश्चन नंबर 9। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉट स्पॉट को पंजाब मैप करने वाला राज्य बन गया है। पंजाब के CM है भगवंत मान और इन्होंने यहाँ के 784 दुर्घटना संभावित हॉट स्पॉट जो थे उनको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है और ये जब आने वाले होंगे उसके 100 मीटर पहले ही वॉइस अलर्ट जारी होगा पंजाबी भाषा में। जिला स्तरीय पेड़, पक्षी और फूल कासगोड़ केरल ने घोषित किए। दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी पूर्व स्पिनर थे। 8 पूर्व सैनिक नौसेना कर्मी को सजा की रोक हो गई है। कतर में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया गया। आज का क्वेश्चन, चुनबुदी महोत्सव असम में हुआ, कामरूप जिले में और चुनबुदी झील के पास। 1 से 5 जनवरी 2024 के बीच ये चला और असम की बिहू बगरुम्मा क्षत्रिय प्रसिद्ध नृत्य है। अम्बुबाची मेला भी
असम में ही लगता है, कामाख्या माता के मंदिर में। शेर जिसने चांदनी पी ली, आत्मकथा है सोमनाथ जी की। चौथा पैरो एशियन गेम्स 2023, 111 पदक जीते हैं, 29 गोल्ड थे जिसमें, और 5वीं रैंक आई है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। अंडर 23 कुश्ती में चैंपियनशिप देश की पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा बनी है। और 37वें राष्ट्रीय खेल में गोवा में आयोजित हुए, जिसका शुभंकर था मोगा। पेटीएम इसका प्रायोजक था। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो में कोई सी भी बात पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली रिवीजन क्लास के लिए, और इस नोट्स की PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।